तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्न आपके टॉप 100 क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है, बहुभुर्णता क्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, बहुभुर्णता क्या है। तीसरा प्रश्न है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तो देखिए चौथा प्रश्न है, एक लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताना है। पांचवा प्रश्न है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, विपुंसन की परिभाषा बतानी है और एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, इसको समझाना है। छठा प्रश्न है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ठीक है, तो एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। सातवां प्रश्न है, त्रिसंलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है। ठीक है, त्रिसंलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है। तो यहाँ पर आपको थैली लगाना तकनीक या बैंगिंग तकनीक को आपको बताना है क्या है, क्या होती है। नवा प्रश्न है, परागण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका क्या है। ठीक है, जो परागण भित्ति होती है उसमें रचना में टेपिटम की क्या भूमिका रही है, ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न है कि दोहरा निषेचन क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो दोहरा निषेचन समझाना है और साथ में इसका महत्व बताना है। 11वां प्रश्न है कि एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, एक पुष्प में निषेचन की क्रिया के बाद क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह समझाना है। 12वां प्रश्न है, मासिक धर्म क्या है। आर्थोचक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं। ठीक है, मासिक चक्र यहाँ पे समझाना है और आर्थोचक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं, ये आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन से बताने हैं। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा का कार्य आपको समझाना है। 15वां प्रश्न है, नर जननतंत्र तथा मादा जननतंत्र के नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र के चित्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट करना है। 17वां प्रश्न है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इन प्रश्नों की आंसर की पीडीएफ के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए। आपको कॉल करने के बाद पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप मैसेज करेंगे तो मैसेज का भी आपको जवाब दे दिया जाए, लेकिन कॉल करेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो आप कॉल कर लीजिएगा। और देखिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वही एप्लीकेशन के आपके नंबर रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कॉल करने के बाद में। तो चलिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कोलेस्ट्रॉल या खींच
क्या है, अथवा माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। 20वां प्रश्न है आपका कि 20वां प्रश्न है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म के द्वारा कौन से अंग बनते हैं। 21वां है अंड उत्सर्ग क्या है, और झालर एवं कार्पस लुटेनियम के कार्य लिखिए। ठीक है, अंड उत्सर्ग क्या है, उत्सर्ग क्या है, और झालर एवं कार्पस लुटेनियम के कार्य आपको यहाँ पे बताने हैं। 22वां प्रश्न है क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। 23वां प्रश्न है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को समझाइए। 24वां प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं तथा नियंत्रण के कारण भी लिखिए। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, साथ में इसको नियंत्रण करने के कारण भी बताने हैं। 25वां प्रश्न है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइप करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, यह आपको यहाँ पे बताना है। 26वां प्रश्न है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए। 27वां प्रश्न है गिफ्ट को समझाइए। गिफ्ट क्या है या गिफ्ट किसे कहते हैं, गिफ्ट को समझाइए। सारे ही प्रश्न एक रहेंगे। 28वां प्रश्न है गर्भ परीक्षण एवं गर्भ समापन को समझाइए, अथवा एमनियोसेटेसिस एवं एमटीपी क्या है। ठीक है, एनटीपी क्या है ये बताना है। प्रभावित और अप्रभावित को समझाइए। 30वां प्रश्न है कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को समझाइए। ठीक है, एक संकर क्रॉस क्या है और द्विसंकर क्रॉस क्या है ये बताना है। 21वां प्रश्न है समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 32वां प्रश्न है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। 33वां प्रश्न है परीक्षार्थ संक्रमण की परिभाषा लिखिए और चित्र बनाइए। ठीक है, 34वां प्रश्न है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। 35वां प्रश्न है वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 6 से लगाकर आपके 20 जितने भी प्रश्न हैं उस सारे के टॉप 100 क्वेश्चन में आपके पूरे आ जाएंगे। और इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए। जानकारी आपको कॉल करने पर मिल जाएगी कहाँ पर कैसे आपको सारे प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी सॉल्यूशन की, तो उसके लिए आप ज़रूर कॉल करें जो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उनसे। ठीक है, चलिए तो 36वां प्रश्न है सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम को आपको समझाना है। 37वां प्रश्न है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए एवं पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान का ग्राफ बनाइए। 38वां प्रश्न है बिंदु परिवर्तन क्या है एवं उत्परिवर्तन को समझाइए। बिंदु परिवर्तन क्या है और उत्परिवर्तन को समझाइए। 39वां प्रश्न है सहलग्नता को परिभाषित कीजिए, उसके सिद्धांत के महत्व को समझाइए। आगे है अनुलेखन एवं अनुलेपीकरण को समझाइए। ठीक है, अनुलेखन और अनुलेपीकरण को यहाँ पे समझाना है। तो आप स्क्रीनशॉट सारे ही प्रश्नों का लेते चलिए। तो इसके बाद में है 41वां प्रश्न जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण लिखिए एवं उसकी 4 विशेषताएं लिखिए। 42वां प्रश्न है कि चारगाप का नियम क्या है। चारगाप का नियम आपको यहाँ पर समझाना है, चारगाप का नियम क्या है।
43वां प्रश्न है, हिस्टोन क्या है एवं उन्नयन या प्रमोटर को समझाइए। ठीक है, हिस्टोन आपको बताना है, साथ में उन्नयन या प्रमोटर को समझाइए। 44वां प्रश्न है कि मानव जीवन परियोजना को माँ परियोजना क्यों कहा गया, उसके लक्षण लिखिए। ठीक है, मानव जीवन में परियोजना को माँ परियोजना क्यों कहा गया है, उसके लक्षण आपको यहाँ पे बताने हैं। 45वां प्रश्न है, डीएनए उंगली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 46वां है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 47वां है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये का आईएमपी क्वेश्चन। 48वां प्रश्न है, डीएनए द्विगुणन को समझाइए। समजात अंग और समवर्ती अंग में अंतर बताइए। ठीक है, समजात अंग और समवर्त अंग में अंतर बताना है। 50वां प्रश्न, तो हमने 50 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है, इसके बाद में 50 प्लस क्वेश्चन 100 में से और रहेंगे केवल मात्र। तो ऑक्सीजन क्रांति क्या है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 50 प्लस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आपके 50 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 प्लस क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन क्रांति क्या है और इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको यहाँ पे समझाना है। चलिए, 51वां प्रश्न है, वायरस क्या है, जीवन की उत्पत्ति में इसका क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 मात्रा रहेगी। 52वां प्रश्न है, हार्डवनबर्ग, यहाँ पे वर्ग है शायद आपका, ठीक है, का नियम क्या है एवं अनुकूलीकरण क्या है। ठीक है, हार्डवनबर्ग का नियम क्या है और अनुकूलीकरण को यहाँ पे आपको समझाना है। लेमार्कवाद एवं नव लेमार्कवाद में अंतर लिखिए। ठीक है, लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद में अंतर आपको यहाँ पे बताना है। 54वां प्रश्न है, यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। 55वां प्रश्न है, लेमार्कवाद और डार्विनवाद की आलोचनाओं को समझाइए। 56वां प्रश्न है, संयोजक कड़ी क्या है, सरीसृप तथा पक्षी की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, उसके लक्षण लिखिए। संयोजक कड़ी क्या है, सरीसृप तथा पक्षी संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, इसके लक्षण आपको साथ में यहाँ पे बताने। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न है, औषधि व्यसन क्या है, इसके कारण इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, एलर्जी क्या है, इसके कारण को आपको समझाना है। सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। 60वां प्रश्न है, प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। 61वां प्रश्न है, कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं लक्षण लिखिए। तो कैंसर बताना है कि कैंसर वास्तव में क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए 62वां प्रश्न है, HIV क्या है, एड्स की रोकथाम के कोई ही 4 उपाय आपको यहाँ पे। ठीक है, HIV यहाँ पे आपको समझाना है और एड्स की रोकथाम के लिए कोई ही 4 उपयोग लिखने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अमीबा, मलेरिया, एस्केरिया और निमोनिया। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको यहाँ पे टिप्पणी लिख ली है, अमीबा, मलेरिया, एस्केरिया और निमोनिया। ठीक है, चलिए गलती हो जाती है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, 64वां प्रश्न है, कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है। ठीक है, कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है, यह बात को समझाना है। 65वां प्रश्न है, प्रतिजन एवं प्रतिजैविक को समझाइए तथा लक्षण भी लिखिए। प्रतिजनन को आपको यहाँ पे समझाना, प्रतिजैविक को समझाना है और साथ में लक्षण यहाँ पे बताना है।
चलिए 66वां प्रश्न है, बी एवं टी कोशिका को समझाइए। जैविक, तो देखिए पीड़क नस्यों एवं रासायनिक पीड़क नस्यों में अंतर लिखिए। आगे है, स्वीज पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं एवं धान के खेतों में साइनोबैक्टीरियम को लाभकारी क्यों माना जाता है, समझाइए। 69वां प्रश्न है, प्राथमिक वाहित मल उपचार एवं द्वितीय वाहित मल उपचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 70वां प्रश्न है, खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखिए। 71वां प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, यह आपको समझाना है। 72वां प्रश्न है, जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखिए। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह कार्य करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए 74वां प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। 75वां प्रश्न है, जिन क्लोरीन क्या है, इसके उपयोग लिखिए और महत्व को समझाइए। 76वां प्रश्न है, बायोएक्टर एवं अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बायोएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी लिखना है। 77वां प्रश्न है, पीसीआर क्या है, इसका महत्व लिखिए। ठीक है, पीसीआर आपको यहाँ पे समझाना है और इसका साथ में महत्व बताना है। 78वां प्रश्न है, डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, इस तकनीक के उपकरण का नाम लिखिए। प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। 80वां प्रश्न है, जीएम फसल क्या है, इसको संक्षेप में समझाते हुए उसके लाभ लिखिए। 81 वाला प्रश्न, यूजेनिक्स किसे कहते हैं, यूजेनिक्स की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, 82वां प्रश्न है, जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। ठीक है, जीएमओ, ठीक है, जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता आपको बताना है। इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न, स्पाइरोलिना के आर्थिक महत्व को समझाइए। बायोपायरेसी एवं बायोपेटेंट को समझाइए। फोरेंसिक विज्ञान क्या है, फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है 85वें प्रश्न में फोरेंसिक विज्ञान क्या है और फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को आपको समझाना है। ठीक है, चलिए आगे है 86वां प्रश्न, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जैव क्षमता, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, 87 वाला प्रश्न है, समष्टि एवं समुदाय में अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। 88वां प्रश्न है, सहजीवता एवं सहभोजिता है यहाँ पे। ठीक है, सहभोजी और परजीवता एवं सहभोजित में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद में 90वां प्रश्न है, नाइट्रो शियर एवं जीरो शियर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हाइड्रो शियर और जीरो शियर में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए टॉप 100 क्वेश्चन में से +10 प्लस आपके क्वेश्चन और बचे हैं, 10 प्लस क्वेश्चन और बाकी है केवल मात्र। चलिए, तो यहाँ पर है आपका 91 वाला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 92 वाला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाना है। अपघटन की परिभाषा दीजिए तथा अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। अपघटन क्या है, इसकी आपको यहाँ पे परिभाषा देनी है।
अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या करनी है। पर्यावरण के 3 प्रमुख आजीव कारकों के बारे में लिखिए। 95 वाला प्रश्न है, एक तालाब में पारितंत्र का वर्णन कीजिए। एक तालाब में पारितंत्र का वर्णन करना है। 96 वाला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, ये समझाना है। जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। ठीक है, जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ये बताना है। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों क्या है, उनके विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। आखिरी लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है पवित्र उपवन, दूसरा राष्ट्रीय, यहाँ पे आपका यह है, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान, हॉटस्पॉट और इन सीटू संरक्षण, एक्स सीट संरक्षण। ठीक है, तो ये हमने टॉप 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के कंप्लीट कर ली है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। आपके पेपर में सारे ही प्रश्न आने के पूरे चांस है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के। ठीक है, चलिए, तो इनकी सॉल्यूशन की PDF के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा।